हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे. Actually, we are cheating Krishna from time immemorial. बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी उठी थी कि इस्कॉन के थ्रू देश से पैसा बाहर जाता है, तो ये क्या सच है Anybody who is scientific will believe in God. कि इस्कॉन में राधा रानी को नहीं मानते? तो ये सबसे बड़ा रीजन है उनके डिप्रेशन का. भाई अविद्या अज्ञान की हम हैं ही, हम हैं कौन, यही हम नहीं समझ पा रहे. जो अपन फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फोकस करने का एक तरीका है. हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, जो ट्रू आइडेंटिटी, उसको रिवील करेगा. यूजुअली देखने में क्या मिलता है कि यार ये चीटिंग करता है, ये दारू पीता है, ये सब करता है, बट ये खुश बहुत है. एक्चुअली क्या है ना, दिखाते हैं कि हैप्पी हैं, वास्तव में वो भी नहीं. आई कैन गारंटी. अगर मेरी प्रोसेस सही नहीं है पर मैं दिल से कुछ करना चाह रहा हूँ, तो क्या वो इफेक्टिव होगा? अर्जुन इतना महान होने के बाद, बेस्ट ऑफ द वॉरियर्स, यही अर्जुन थोड़े समय पहले महाभारत में विराट के युद्ध में उसने पूरी कौरवों को अकेले हरा दिया था. अकेले. वही अर्जुन आके यहाँ पे कहता है, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे ओठ सूख रहे हैं. व्हाट हैपेंड? हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. पहले तो सबसे पहले थैंक यू, आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमारी रिक्वेस्ट करने पे आए. वैसे तो हम जो गेस्ट आते हैं उनका इंट्रोडक्शन देते हैं, बट मैं चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी रही है, क्योंकि जितना मुझे मालूम है कि पहले पर्सन का नाम कुछ और होता है, फिर इस्कॉन में जब आप आते हैं तो आपको दूसरा नाम दिया जाता है आपके गुरु द्वारा. जी. तो मैं चाहूँगा वो पहले आप अपनी जर्नी हमारे व्यूअर्स को बताएँ. ओके. हरे कृष्णा. तो मेरा नाम अच्युत गोपाल दास है और मैंने सॉफ्टवेयर से इंजीनियरिंग किया है, एसआरएम चेन्नई. अच्छा. एक्चुअली मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ. मेरे पिता अभी लखनऊ में रहते हैं. पिता चूंकि पुलिस डिपार्टमेंट थे तो अलग अलग जगहों पे थे, तो उसके माध्यम से मैं चेन्नई पहुंचा अपनी इंजीनियरिंग के लिए. चेन्नई से इंजीनियरिंग करने के बाद मैं पुणे में था. वहां पर मैंने जॉब किया 4 साल आईटी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में. उसके बाद मेरी शुरू से इच्छा थी कि जब मैं प्रभुपाद जी की किताबों से मिला, भक्तों से मिला, तो मेरी इच्छा थी कि इस संस्था में मुझे सर्व करना है. और प्रभुपाद जी की जो गीता है, भागवत है, वो बहुत ही प्रभावी है. उसने बहुत प्रभाव डाला हमारे पे. और साथ ही साथ जब हम क्लास में पढ़ाते थे, कोचिंग क्लासेस में पढ़ाते थे, तो मैंने देखा कि बच्चे बहुत असंतुष्ट हैं. हाँ, उनके पास सब कुछ होने के बाद आखिर क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट? तो हमने देखा कि कहीं न कहीं इसके आंसर्स भगवत गीता में है. तो कुछ लोग जैसे हम जैसे होते हैं, तो हमने सोचा कि हम अपनी लाइफ में इस प्रकार का चुनेंगे जहाँ पर हम लोगों को गीता भागवत से पढ़ करके उनको हम इसपे मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे. तो इसीलिए हमने चुना. शुरू में नाम अमित कुमार था. आगे चल करके हम जब दीक्षा लेते हैं तो हमारा नाम परिवर्तित होता है, जो कि भगवान के नाम पे होता है. अच्छा. अच्युत गोपाल दास. तो मेरा नाम क्या है? मैं भगवान का दास हूँ. अच्युत मतलब भगवान का ही नाम है जो हुँ. इनफैलिएबल है, कभी गिरते नहीं हैं. गोपाल अगेन भगवान का ही नाम है, उनका दास हूँ. तो इस प्रकार से मेरा नाम अच्युत गोपाल दास है. मीन हरे जितने कृष्ण. भी पर्सन इस्कॉन में आके जी. या जो परमानेंट आके रहते हैं, हाँ. उन्हें गुरु के द्वारा ही नाम दिया जाता जी, है. दीक्षा होती है, सबकी प्रोसेस है. अच्छा. दीक्षा एक ऐसा प्रोसेस है जो सीरियस होता है. कहते हैं कि दीक्षा के समय में सारे पाप, अगेन जो अध्यात्म को नहीं मानते वो नहीं समझेंगे, जी. अप्रिशिएट नहीं करेंगे. लेकिन दीक्षा के समय आपके सारे पाप जो है वो गुरु हर लेते हैं. हल लेने का मतलब क्या होता है? एक्चुअली व्हेन यू सरेंडर टू स्पिरिचुअल मास्टर, तो आपके जो भी पहले पाप थे वो हुँ. एक्चुअली समाप्त हो गए अभी. अभी अच्छा. से और नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है कि आपको आपको बिल्कुल ही किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है. उदाहरण के लिए आप देखिए, जी. जो वाल्मीकि थे, हुँ. आप वाल्मीकि को देखिए. वाल्मीकि कौन थे? ये लोगों को जंगल में मारते थे, पता है? पूरा नहीं मारते थे, वो लोगों को आधा मारते थे, तो तड़पता देख के उनको अच्छा लगता था. इस प्रकार अच्छा. हाँ, अच्छा उनको ऐसा. लेकिन होता क्या है कि जब नारद मुनि उनके गुरु से वो मिलते हैं, हुँ. तो जब गुरु से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जो ये पाप कर रहे हो, कौन इसका भुगतान करेगा? हुँ. आपके पत्नी बच्चे इसका भागी बनेंगे? बोले हाँ, बिल्कुल बनेंगे. ले जाओ पूछ के आ. स्टोरी शॉर्ट करते हैं. वो पूछने जाते हैं, पूछ के आते हैं, तो पत्नी बोलती है, मैं क्यों आपका पाप लूँगी? आप पति हो, आपको ज़िम्मेदारी है, करो. तो ये बोलते-बोलते कि नहीं, कोई नहीं लेगा, मुझे ही सब सहना पड़ेगा. बोले हाँ. तो बोले अभी क्या करूँ? तो ये पाप, बोले बंद करो पाप. नारद मुनि ने गुरु को बोला था, हाँ ठीक है, लेकिन क्या करूँ पहले? तो तीर धनुष को फेंको, तलवार को फेंको, चाकू फेंको. तो गुरु क्या, फिर उन्होंने फेंक दिया विश्वास के नाम पे. फेंक दिया. हुँ. बोले खाओ कैसे? बोले तुम फेंक तो. और फिर बोले नाम जपो. तो बोले मैंने आज तक उनसे मुँह से राम नहीं निकल रहा. मतलब अच्छा. मैंने मारपीट किया, मैंने मरा, मरा क्या है? तो मार किया है, तो ठीक है तुम मरा बोलो. तो नाम को उल्टा बोले, राम के बदले उल्टा मरा. मरा, 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 मरा करते-करते वो राम बोलने लगे. और उनका हृदय इतना शुद्ध हो गया कि आगे चल कर के आप देखते हैं क्या हुआ? हुँ. उन्होंने भगवान का चरित्र लिखा, फ्यूचर जी. टेंस में लिखा.
हुँ, जो उन्होंने लिखा भगवान ने उसको एज़ इट इज़ किया। तो देखिए भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। हुँ, भगवान के नाम जप करने से एक व्यक्ति की प्रसिद्धि कहाँ से कहाँ तक हो गई। हाँ, तो ये नाम की शक्ति है। तो जब हम दीक्षा लेते हैं, तो गुरु वो नाम देते हैं और नाम के आधार पर नाम को हम अच्छे प्रकार से पालन करेंगे, जप करेंगे तो हमारे हृदय के सारे कलमश दूर हो जाएँगे और जो भी अपराध और पाप थे वो सभी समाप्त हो जाएँगे और हम एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में आगे आएँगे और भगवान के हम तो कहते हैं शास्त्र की बेसिक टीचिंग से कि भगवान के दास हैं, तो उसमें और आगे हम सर्विस के रूप में आगे बढ़ते हैं। हुँ। तो इस्कॉन में जब किसी को दीक्षा लेनी होती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है? बिकॉज़ कई लोग तो बड़ी ईज़िली दीक्षा दे देते हैं। हुँ, हाँ, आज आप कहीं गए लेट्स से कि उन्होंने अगले हफ्ते का टाइम दे दिया कि अगले हफ्ते हम दीक्षा देंगे। हुँ, बट कई जगह पे बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जैसे जैनिज़्म में बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। हर कोई वो प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं कर पाता है। बिल्कुल। तो इस्कॉन का क्या प्रोसेस है? इस्कॉन में दीक्षा आसान भी है और नहीं भी है। देखिए कैसा है, हम दीक्षा एक प्रभुपाद जी ने जो नियम बनाए हैं उसके आधार पे देते हैं। प्रभुपाद जी ने अच्छा। 4 नियम बनाए हैं। हुँ, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट कनेक्शन विद मैन वुमन। जो 4 नियम का पालन करेंगे, लहसुन प्याज़ नहीं खाएँगे, चाय-कॉफ़ी नहीं पिएँगे, 16 माला का जप करेंगे, मतलब मुख्य रूप से एक लाइन में जो आध्यात्मिक रूप से बहुत गंभीर है, हुँ, जो भगवान के को जानते हैं और उनको जानना चाहते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त होना चाहते हैं, वही व्यक्ति जो है दीक्षा लेता है। और कोई व्यक्ति कम से कम मिनिमम 1 ईयर अगर हुँ, भगवान का नाम जप कर रहा है, तो ही रेगुलरली डेली 16 राउंड्स अब हरे कृष्ण मंत्र जो जप कर रहा है और ये 4 जो नियम मैंने बताए 4 नियम, नो ऑनियन गार्लिक, नो टी कॉफ़ी, कुछ तो वही व्यक्ति को आगे चलकर दीक्षा दीक्षा दिया जाता है। ऐसा। हुँ। अच्छा, टी कॉफ़ी से क्या इश्यू है? मीन्स देखिए चलिए ऑनियन गार्लिक तो कई लोगों ने एक्सप्लेन किया है, नहीं खाना चाहिए। हुँ, अब टी कॉफ़ी भी आप लोग नहीं पीते हैं? इसमें नशा का मात्रा होता है, निकोटीन होता है। अच्छा, आप देखेंगे आपने सुना होगा, हाँ, अरे सुबह से चाय नहीं पिया मेरा सर दर्द कर रहा है, क्यों? जी, आदत हो गए है, अच्छा। नशा है। तो हम कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। एक ये चीज़ तो मैंने बहुत देखी है कि आईटी वाले बहुत ज़्यादा इस्कॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिसे हम कहें। जी। इसका क्या रीज़न है? कोई भी अभी शुरू में ऐसा कह सकते हैं, कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो कृष्ण की तरफ आकर्षित तो होगा, अच्छा, ऐसा है। तो अब कोई भी अभी शुरू-शुरू में कहते हैं कि जो श्रेष्ठा होते हैं या फिर जो किसी भी क्षेत्र में जो ऊपर के लोग होते हैं, उनको अगर बताया जाए हुँ, हाँ, तो वो दूसरों को जगह बताते हैं, तो लोग उसे फ़ॉलो करना चाहते हैं। अच्छा, तो इसीलिए क्लास में जो टॉप लोग हैं उनको और हर क्षेत्र तक इस्कॉन जा रहा है। स्टार्ट भले ही इंजीनियरिंग कॉलेज से हुई, लेकिन आज हर गाँव में हर लेवल पे प्रचार करके लोगों को कृष्ण से अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है। हुँ। देखिए, इस्कॉन को लेकर कई लोगों की कई अलग-अलग बातें हैं। ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉज़िटिव भी हैं। हाँ, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इस्कॉन है क्या? और इस्कॉन बाकी मंदिरों से कैसे अलग है? जी। इस्कॉन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसकी स्थापना हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने आज से लगभग 50 वर्षों पहले की थी। और ये जो जैसे नॉर्मली जब हम टेम्पल का नाम सुनते हैं तो इसे समझ में आता है कि पूजा अर्चन का स्थान। बट इस्कॉन जो है केवल पूजा अर्चन का स्थान नहीं है। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरह है। जहाँ अच्छा। पर व्यक्ति आते हैं तो यस हम लोगों को भक्तिमय भावना वगैरह सिखाते हैं दैट इज़ देयर बट विद दैट सेम थिंग लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग लाइफ़स्टाइल कैसे जीना चाहिए? हम कौन हैं? भगवान कौन है? हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? ये ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, ताकि लोग समझ पाएँ। आज के समय में लोगों के पास रिचुअल करते हैं बट स्पिरिट नहीं जानते हैं। इसीलिए जो हुँ, बाहर के लोग विदेशी भी हमारा देश गुलाम हुआ इसका रीज़न यही था कि हम लोग कार्य कर रहे थे बट उसका रीज़न पता नहीं था। और साइंटिफिक बेस्ड टीचिंग्स जो है प्रभुपाद जी ने भगवत गीता और भागवतम में डाल के दी है और कोई भी व्यक्ति उसे पढ़ेगा तो ये केवल एक विज्ञान है। ये केवल अंधविश्वास नहीं है जो बहुत बार आज जो आजकल के नवयुवक हैं, वो धर्म से पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कुछ लोगों ने ऐसे बोल दिया हम उसे नहीं मानते हैं बट ये साइंस है एनीबॉडी हु इज साइंटिफिक ही बिलीव इन गॉड राइट अच्छा। सो मेनी एग्जांपल्स वी हैव हम जो डिस्कस कर सकते हैं तो हुँ, इस्कॉन क्या है सेल्फलेस सर्विस करता है समाज को सिर्फ हाँ हम गीता भागवत टीचिंग देते हैं बट लाइफस्टाइल में कैसे उतार सकते हैं उसकी चीजें मुख्य रूप से यहाँ पर आपको मिलेगी मीन्स जो एक मतलब एक नॉर्मल सोच बन गई कि बस एक मंदिर है, डिफरेंट मंदिर है, वो नहीं है। हम्म, आप लोगों को सिखा रहे हैं कि क्या होता है धर्म, क्या होता है जी गीता, ये सब चीज़ें। यस मुख्य रूप से आप देखें कि हम इस्कॉन में लोगों को बताना चाहते हैं कि हम कौन है हुँ, डिस्कवर योर सेल्फ अच्छा। एक्चुअली इस दुनिया में अगर सच में लोग
खुशी रहना चाहते हैं तो पहले खुद को जाने, वो कौन है, वो यहाँ क्यों आए हैं हुँ, और उन्हें कहाँ जाना है? हाँ, क्यों हमें दुःख हो रहा है? क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? ऐसे अनेक प्रश्नों के जवाब जो हैं, जो अनआंसर्ड हैं, आपको इस्कॉन्स में मिलेंगे, इस्कॉन हुँ, सेंटर्स में मिलेंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है, जो भगवद गीता है, सारे प्रश्नों के आंसर दिए गए। वन बुक ऑल सॉल्यूशन आई कैन गारंटी। अच्छा। यस। सो द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता एंड भागवतम इज़ डिज़ाइन्ड इन सच अ वे कि आपके जीवन में जो कुछ भी समस्याएँ हैं, आप गीता के पन्नों से प्राप्त कर सकते हैं। हुँ, हाँ, तो इसीलिए ये थोड़ा अलग हो जाता है। केवल हम मंदिर में अगर देखेंगे तो 5 टाइम भगवान की आरती और वर्शिप अनेक प्रकार की चीज़ें होती हैं, बट दैट हम क्यों करते हैं? हुँ? हुँ, हम क्यों यहाँ आए हैं? हम यहाँ के बाद कहाँ जाएँगे? ये सारी चीज़ें क्यों व्यक्ति डिप्रेशन फ़ील कर रहा है, क्यों एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहा है, ये सारे हम साइंटिफिकली समझ सकते हैं। हुँ। चीज़ें जैसे इस्कॉन का आपने बताया इंटरनेशनल सोसाइटी फुल फॉर्म में आपने हाँ। बताया। बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी उठी थी कि इस्कॉन के थ्रू देश से पैसा बाहर जाता है। तो ये क्या सच है? नहीं, इसका सत्य से कुछ भी लेना-देना नहीं है। इट्स जस्ट अ प्रोपेगेंडा। कहा अच्छा। जाता है टेल द लाई लाउड इनफ एंड लॉन्ग इनफ पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इट। झूठ को बार-बार बोलो और ज़ोर से बोलो, लोग उसे विश्वास करने लगते हैं। बट हुँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्चुअली देखिए इस्कॉन की फिलॉसफी इतनी सुंदर है कि कोई भी उसे सामने से लॉजिक के आधार पर डिफीट नहीं कर सकता है। अच्छा। ये ओपन कहा जा रहा है आपको। हाँ, हुँ, लेकिन अब उसे डिफेम करना है तो क्या करें? कुछ इस प्रकार का एजेंडा प्रोपेगेंडा चालू कर दें। हुँ, जस्ट प्रोपेगेंडा। मैं तो ओपनली आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर किसी को ऐसा कुछ थोड़ा-सा भी डाउट है, आप में से कोई भी व्यक्ति जो है, एक बन के आ जाइए मेरे जैसा। और इसको हुँ, ज़रूरी नहीं कि इस्कॉन में केवल मॉन्क ही रहते हैं या सेलिब्रिटी ही रहते हैं, और दूसरे लोग भी हैं। आप आइए, हमारे साथ बीच में रहिए। आप इस भावना से आइए कि आपको पर्दाफ़ाश करना है एंड पूरे हुँ, देश के लिए, समाज के लिए एक अच्छा सेवा कीजिए। मैं हुँ, गारंटी देता हूँ ऐसा कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो स्ट्रक्चर बनाया है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट टेम्पल्स, हम रूल्स में सारी इस्कॉन टेम्पल मोर देन 600 टेम्पल्स आज के समय में है वर्ल्ड वाइड। अच्छा। लेकिन सबके मॉर्निंग प्रोग्राम्स कब कब प्रोग्राम प्रोग्राम चालू होंगे वो नियम सेम है, बट हुँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा? आप देखेंगे इंदौर का टेम्पल है, फाइनेंशियली उज्जैन से मदद नहीं ले सकता। अगर पैसे लेगा भी तो लोन पे। अच्छा। जब इंटर टेम हमारा एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल में सिटी में इंदौर उज्जैन में ट्रांसफर हम नहीं कर रहे हैं, तो देश के बाहर की तो दूर की बात है। ये जस्ट प्रोपेगेंडा है। कुछ लोग जो है इस्कॉन को नीचा करना चाहते हैं, सनातन को नीचा करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे निकाल देते हैं कि कुछ लोगों को भ्रम हो जाए, हुँ, डाउट हो जाए और संदेह होगा, तो लोग ऐसे स्टोरी बनाने लगते हैं कि हाँ, हाँ, धुआँ उठा है तो आग तो होगा, कुछ तो होगा। लोग हुँ, तो हुँ। लॉजिक कहीं भी लगा सकते हैं, है कि नहीं? मीन्स अगर 2 इस्कॉन टेम्पल्स हैं, जी, तो पैसा जो एक इस्कॉन में आएगा, जी, डोनेशन जो भी हाँ, आएगा, वो वही इस्कॉन यूटिलाइज़ करेक्ट। करेगा, कोई और इस्कॉन में वो ट्रांसफर नहीं बिल्कुल होगा। नहीं हो सकता है। फिर वो ना ही इंडिया में होगा, ना ही इंडिया के बाहर करेक्ट, होगा। ये सही है। लीगल नहीं। चलिए फंड्स की बात निकली ही है हुँ, तो एक नेगेटिव ओपिनियन लोगों का समझ लें हुँ, कि डोनेशन देखिए हर मंदिर में दिया जाता करेक्ट, है। बट ऐसा बोलते हैं कि इस्कॉन में जो डोनेशन अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल गौ सेवा का डोनेशन मिनिमम 11,000 करेक्ट। तो ऐसा क्यों? ये जो 11,000 वाला है, ये पता नहीं आपने कहाँ से ये डेटा आपने पिकअप किया है। हमारे मंदिर में तो 1 दिन का ₹5 लेते हैं गाय के लिए। अच्छा, येस, सो इट डिपेंड्स एंड मोरओवर हम जैसे पहले कहे कि जो संस्था है सेल्फलेस है, हम कभी भी पर्सनली मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, हम कभी भी सामने वाले को अमाउंट नहीं बताते हैं। जब सर्विस अच्छा। की बात होती है, सेवा की बात होती है, तो आउट ऑफ योर फ्री विल आपको जितना अच्छा लगता है वो देना चाहिए। हम जाते हैं कहीं पे, हम तो कहते हैं कि नहीं, वी नेवर डिमांड एनीथिंग। हम जब कोई सेवा कर रहे हैं, तो आप हुँ, दक्षिणा के रूप में जो दीजिए, आपके सामर्थ्य ₹1 की है तो ₹1 दीजिए, आपके सामर्थ्य 1 लाख की है तो वो आपकी इच्छा है। बट माँगना हो सकता है कुछ लोगों ने मिसरिप्रेज़ेंट करा हो, बट ऐसा हमने टीचिंग्स में हमारे स्पिरिचुअल मास्टर से, हमारे गुरुओं से, हमारे सीनियर से ऐसा हमने नहीं सीखा है। तो ये जो है कि एक बड़ा अमाउंट लिया जाता है, ये गलत धारणा है और ऐसा नहीं है। ओके। चलिए देखिए नेगेटिव चीज़ों पे तो जितनी बातें हों जी, जितने मुँह उतनी बातें, वो जी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो अपन ठीक है नेगेटिव चीज़ों पे आएँगे एक बार करेक्ट, वापिस। बट जैसे आपने भी देखा होगा हमारे यहाँ पे मंदिर भी है। आई कम फ्रॉम अ वेरी करेक्ट, स्पिरिचुअल फैमिली। या बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मेरे लॉजिक्स होते हैं ना, जी, वो नॉर्मल चीज़ों से बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। करेक्ट। तो मैं पहले आपसे समझना चाहूँगा धर्म या फिर स्पिरिचुअलिज़्म ये है क्या? देखिए, धर्म जो शब्द है प्रभुपाद जी डिफाइन करते हैं, धर्म वो स्वाभाविक गुण है किसी जीव का, जो उससे अलग नहीं किया जा सकता है।
ये जो अच्छा। धर्म है जब सिखिज़्म अच्छा जो कोई भी बोलिए आप, इस्लाम और ये धर्म कोई फ़ेथ नहीं है। जैसे मैंने कहा कि धर्म क्या है? धर्म वो जीव का स्वभाव है जो उसे कभी भी किसी परिस्थिति में अलग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आग का हुँ, जो हुँ। गरमपन है, हीट जो मौजूद है वो उसका धर्म है। जी। अगर कहीं पे गरम नहीं लग रहा और आग है तो आग होगा ही नहीं। हुँ, हुँ? शुगर का धर्म है मीठापन। अगर मीठा नहीं है शुगर नहीं कुछ और होगा। तो हुँ। जीव का भी धर्म है कि वो लव और सर्व करता है भगवान को, कृष्ण को। तो धर्म क्या है? एक स्वभाव है जो कभी जीव से अलग नहीं किया जा सकता है और जीव का स्वभाव क्या है? टू लव एंड सर्व। तो जैसे आपने बताया कि हर पर्सन का एक अपना धर्म है। हाँ, अगर वो हर पर्सन का एक्चुअली अलग धर्म नहीं है। ऑल ह्यूमन बीइंग हाँ, दे हैव पोजीशन टू लव एंड सर्व। दिस इज़ द धर्म ऑफ द जीवा। टू लव एंड सर्व। अब किसको करेंगे ये हमारा हुँ, चुनाव होता है। अच्छा। अभी आप लव क्या आज के दिन में प्रेम किसे करते हैं? हम किसी अपोज़िट जेंडर, कुत्ते-बिल्ली इस प्रकार की चीज़ों को करते हैं। फिर हम उससे उस प्रकार का रेसिप्रोकेशन में मिलता है। कहीं हार्ट ब्रेक होता है, कहीं कुछ होता है, हुँ, राइट? लव एंड सर्व ये कोई भी व्यक्ति जो है ना आप देख लीजिए, ये 2 चीज़ नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता। अच्छा। इन जनरल कहीं भी देखो, हर व्यक्ति ये 2 चीज़ करता ही है, क्योंकि वो स्वभाव है, उसका धर्म है। वो लव किसको कर ये चुनाव हमारा है, किसको करना है। हुँ, एक्चुअली वास्तव में उसे भगवान से ही करना चाहिए, लेकिन उसने चुना है और दुःख भोगता है यहाँ पे। आज हुँ, के समय में कितने केसेज़ ऐसे हैं, जहाँ पे डेली ऐसे दूसरे दिन ऐसे केसेज़ आते हैं, जहाँ पे हार्ट फेलियर आई मीन हार्ट ब्रेक, चीटिंग ऐसे क्वेश्चन्स हुँ, आते हैं यूथ्स के, राइट ना? ये क्योंकि उन्होंने गलत व्यक्ति को चुना है अपने जीवन में। वास्तव में चुनना भगवान को चाहिए बट किसी और के साथ वो सर्व कर रहे हैं, किसी और को लव कर रहे हैं। हुँ। देखिए वैसे तो स्पिरिचुअलिज़्म मेरा ये मानना है कि ये एक इनर फीलिंग है। किसी को भी इस डायरेक्शन में जाना है तो उसको पाथ खुद मिल जाता है। बट फिर भी अगर जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, किसी को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना है, जी। तो उसे शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? यस, एक्चुअली क्या है जो प्रभुपाद जी बताते हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, भक्ति की शुरुआत है ना जैसे हम नाम जब शुरू करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का तो हमारी शुरू हो जाती है, राइट? अच्छा। बट एट द सेम टाइम हमें एक गुरु के अंतर्गत, एक मेंटर के अंतर्गत, एक काउंसलर के अंतर्गत रह करके प्रक्रिया करनी चाहिए। नाम जब शुरू कीजिए, हम मंदिर में जैसे आपको ये आएगा तो नाम जब चालू कीजिए, किसी एक सीनियर से मिलिए और वो व्यक्तिगत रूप से गाइड करते रहें, है ना? हुँ, अधोश्रद्धा पहले क्या होगा, हमारी थोड़ी-सी फ़ेथ डेवलप होती है, अगर भक्तों से संग करेंगे, तो हमारा भजन क्रिया चालू होगा। अधोश्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया। भजन मतलब चैंटिंग, हुँ, भक्तों के संग में आकर के फिर हमारा अनर्थ निवृत्ति होता है, वो लंबा प्रोसेस होता है, फिर आगे की प्रोसेस चीज़ें होती हैं। तो भक्ति शुरू कैसे होती है? स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा एनीवन एंड एवरीवन कोई भी कहीं से भी शुरू कर सकता है। फिर उसके बाद वो प्रभुपाद जी की गीता या कोई भी जो आध्यात्मिक ग्रंथ है उसे पढ़ना चालू करे, भक्तों के संग में है, तो भक्ति शुरू हो गई। संगे शक्ति कलियुगे हाँ, कहा अच्छा। जाता है संगे शक्ति कलियुगे। तो कलियुग में जो स्ट्रेंथ है ना संग में है, एसोसिएशन में है। जब हम लोगों के भक्तों के बीच में आकर के संग करते हैं ना, इट बिकम्स वेरी ईज़ी। लेकिन जब आप अकेले करना चाहेंगे तो समटाइम्स मेनी टाइम्स इट्स बोरिंग। हम जल्दी हुँ, उठ जाएँगे या सो जाएँगे, ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन संग में करेंगे तो बहुत ईज़िली हम कर सकते हैं, खास करके कलियुग में जो कि अभी चल रहा है। राइट? जी। तो भक्ति स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा, टेक ए मेंटर, एसोसिएट विथ देम एंड हुँ। ईज़िली वी कैन प्रोसीड इन आवर भक्ति। हाँ, मतलब जैसी आपकी हुँ, कंपनी रहेगी, वैसे ही फिर आपके साथ चीज़ें होंगी। हाँ, जैसे आपने बताया कि शुरुआत मंत्र जाप से होगी, तो मेरा तो ये मानना है कि पूजा-पाठ का बेस ही मंत्र जाप है। जी। बट अगर अपन इसको साइंटिफिक वे में समझना चाहें, तो हाँ। मंत्र जाप से क्या फ़ायदा होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत बार लोग सोचते हैं कि मंत्र जाप से क्या होगा? एक उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पर आग है, हुँ, उदाहरण के लिए, अगर आग में हम हाथ लगाते हैं, जानते या नहीं जानते, तो क्या करेगा? वो हाथ को जलाएगा, जलाएगा। है ना? क्योंकि वो स्वभाव है। तो किसी भौतिक वस्तु में इतनी शक्ति हो सकती है, हमारे जाने-अनजाने के बाद भी वो हमें हमें प्रभावित कर रही है, तो भगवान का नाम तो दिव्य होता है। जब हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। तो नाम जप करने से हार्ट क्लियर होता है। चेतुम दर्पणमार्जनम हमारा हार्ट गेट्स प्यूरिफाइड। वी कैन अंडरस्टैंड हू एम आई मैं कौन हूँ? हम यहाँ क्यों आए हैं? भगवान के होने संबंध कैसे जोड़ना है? और स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम जपा करते हैं तो करते क्या है? When we जी। chant Hare Krishna mantra, so actually we chant from mouth and would like to hear from हुँ, ईयर्स इज इट ईयर्स। नॉट? हम कान से ध्यान रोक सुनने का प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम मंत्र को चैंट कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी के समय लोगों को प्रश्न रहता है, अर्जुन का भी प्रश्न था कि मन जी। बहुत चंचल है, क्या करें? हम जब करने बैठते हैं तो मन इधर उधर भागता है। लेकिन चैंटिंग का मीनिंग है कि हम
अपने मन को जो इधर-उधर भाग रहा है खींच करके लाते हैं और फ़ोकस करते हैं जो बोल रहे हैं। तो स्लोली बाय चैंटिंग व्हाट वी डू जी। आवर माइंड गेट फोकस्ड। इट्स नॉट वेरी ईज़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखेंगे कुएँ पे अगर हम पानी कभी खींचते हैं, तो रस्सी से कुएँ के हम निशान नहीं लगा सकते हैं। हुँ, लेकिन डेली करेंगे तो निशान बन जाता है। तो उसी प्रकार से रेगुलर चैंटिंग कैन इम्प्रूव आवर फोकस इन स्टडी। रेगुलर चैंटिंग कैन रियलाइज़ जिसको हम साक्षात्कार कहते हैं, राइट? हुँ। वहाँ तक हमें पहुँचा सकता है। मीन्स चैंटिंग एक तरीके से अम, जो अपन फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फ़ोकस करने का एक तरीका है। करेक्ट, वो मदद करेगा उसमें, इसके साथ ही साथ हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, जो ट्रू आइडेंटिटी उसको रिवील करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हुँ, जब करने से ये चीज़ें होंगी। जी। अब देखिए, आप तो इतने सालों से इस्कॉन से जुड़े हैं। जी, कोई पर्सन किसी और जगह से जुड़ा होगा, तो मुझे ना एक चीज़ से हमेशा ये प्रॉब्लम रही है कि जो इंसान जहाँ से जुड़ा है, जी। उसके अकॉर्डिंग बस वही सही है। वो बाकियों में नहीं मानेंगे या कुछ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ दिन पहले एक पर्सन मिले, जी, उनका ये कहना था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। जी। अब हम सबको पता है कौन से धर्म में बोलते करेक्ट, हैं, करेक्ट, जी। वो भी तो समझ हिंदू हैं। करेक्ट, कहीं न कहीं वो भी घूम फिर के तो विष्णु भगवान की इसलिए पूजा करने के लिए रहे। हाँ। तो ये मिक्स ओपिनियन इतने ज़्यादा क्यों हैं? देखिए, कैसा है कि अलग-अलग समय पे लोगों ने अलग-अलग जगहों से चीज़ें उठाई हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज का ये है कि लोग जो है प्रामाणिक परंपराओं से, प्रामाणिक सोर्सेज़ से ज्ञान को नहीं ले रहे हैं। ये जो बोलने वाले लोग हैं, जी। कभी टीवी से उठा ले रहे हैं, किसी सीरियल से सुन हुँ, कर के। कोई भी व्यक्ति अपना ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है या कुछ लिख रहा है, उसमें अपने मन की कुछ भी चीज़ें लिख रहा है मेंटल स्पेकुलेशन की, उसे हम सत्य मान रहे हैं। हम जो इस्कॉन आता है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में आता है, जहाँ पर कैसे कृष्णा ने ज्ञान ब्रह्मा को दिया, नारद को, और इस प्रकार से धीरे-धीरे करते गुरु परंपरा से हम तक ट्रांसफर हो रही है, तो हम उसे हैंड ओवर करते हैं। इसीलिए कहते हैं भगवत गीता एज़ इट इज़, हम उसमें कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। तो हम ये नहीं कहते दूसरे के बारे में हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमें जो हम जो अपने हम अपना नहीं बोलते हैं, हमारे हुँ, जो गुरु से हमने सीखा एज़ इट इज़ वो बोलते हैं। कोई मूर्ति पूजा को मना करे, तो वो उनकी धारणा है, लेकिन क्या है, हम मूर्ति पूजा नहीं करें तो हम भगवान को कैसे एक्सेस करेंगे? हाँ, भगवान को एक्सेस करने का सबसे अच्छा तरीका अभी हमारे लिए जो अवेलेबल है वो मूर्ति है, जिसको हम विग्रह कहते हैं। जी। कैसा है, हमारी आँखें कैसी है, मटेरियल है, भौतिक है, और भगवान स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, प्योर है। हम इस मटेरियल कंटामिनेटेड चीज़ों से, अपने इंद्रियों से उस परम पुरुष को जो बहुत प्योर है, उनको कैसे देख सकते हैं? तो हुँ, भगवान कृपा पूर्वक अपने आप को उन विग्रहों में, अर्च विग्रहों में, जिसको लोग मूर्ति कहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे वो धातु का हो, हाँ, चाहे हुँ, वो संगमरमर का हो, उसमें प्रवेश करते हैं अपनी कृपा से, ताकि हम उनकी पूजा अर्चना करके अपना हृदय का शुद्धिकरण कर सकें। जी। सो मूर्ति पूजा जो है, और एक और चीज़ है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि मूर्ति पूजा ऑथोरिटेटिव क्यों है, प्रामाणिक क्यों है? क्योंकि हम किसी भी मूर्ति को लेकर नहीं पूजते हैं। कहीं भी रोड से एक पत्थर उठा के पूजा करना हम नहीं चालू करते हैं। ये जो जो विग्रह होती है, उसके बराबर यज्ञों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से उनकी स्थापना होती है। जिस प्रकार से आप हर डब्बा जो रोड पे जाएँगे, कहीं भी लाल डब्बा देखा उसको आप डाकघर का बॉक्स नहीं मानेंगे, हुँ, पोस्ट ऑफिस पोस्ट बॉक्स नहीं मानेंगे, उसपे लिखा होगा भारतीय डाक, उधर ही आप उसको मानेंगे। उसी प्रकार से जो जो मूर्ति आप कह रहे हैं प्रमाणिक है, साधु संतों के द्वारा उसे स्थापना की गई है, प्राण प्रतिष्ठा ऐसे यज्ञ के माध्यम से, उसे ही प्रमाणिक हम मानते हैं। हर किसी पत्थर को, हर किसी मूर्ति को हम पूजा नहीं करते इन वन सेंस। और लोग भगवान में रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। जब ऐसे लोग ही कहते हैं कण-कण में भगवान है, तो क्या उसमें भगवान नहीं हो सकते हैं? हो हुँ, हुँ। सकते हैं, लेकिन वो अपनी भावना से प्रकट करने की चीज़। जी। अच्छा, एक बात और सुनी है कि इस्कॉन में राधा रानी को नहीं मानते, ऐसा भी कुछ है क्या? ये बहुत ही गलत धारणा है। हाँ, हाँ, आपको पता है गौड़ीय का मीनिंग क्या होता है? गौड़ीय का मीनिंग होता है कि हम राधा रानी के ही भक्त हैं। अच्छा। हम कृष्णा को इसलिए पूजते हैं क्योंकि उनका कुछ कनेक्शन राधा रानी से है। लेकिन ये बहुत से लोग इसे नहीं जानते हैं। बट हुँ, हाँ, कभी राधा जो है वो परम पवित्र है, तो इसीलिए जो हमें चेतन देखिए, भक्ति का मीनिंग होता है अपने मन से कुछ भी करने लगना, ये भक्ति नहीं है। ये मेंटल स्पेकुलेशन है। हमें जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, जब वो इस धरती पे आते हैं 530-35 वर्ष पहले, तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करने के लिए कहा, जिसको हम अपनी पूरी परंपरा में सभी लोग जप करते हैं। ये पहले भी वही करे, तो आगे कितने साल भी जाएँगे हम यही करेंगे। चेंज नहीं होगा। सो हुँ, जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो कहते हैं वी नीड टू चैंट हरे कृष्णा। सो मंत्र गोज़ लाइक हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हरे है क्या है? ये संबोधन है।
हरा मीन्स राधा रानी, हरे मीन्स हे राधे। तो जितनी बार कृष्ण आया है उतनी बार राधा का नाम भी आया है, राइट? तो अच्छा। ये मानना कि हम राधा की पूजा नहीं करते, उनको नहीं मानते, ये गलत है। राधा रानी सर्वोपरि हैं। हम जी। सभी गोस्वामी सभी जाते हे राधे व्रज देवी के चललिते, एवरीबॉडी इज़ मैड अबाउट राधा। बट भक्ति भाव की चीज़ होती है। और उस अभी के समय में क्या है, बहुत से लोग कहते हैं नहीं हम तो राधा, राधा ही करते हैं। उनको क्या करते हैं, वो कोई मूवी देख कर के भी रोते हैं, राधा नाम लेके भी रोते हैं। हाँ, हमारा हृदय क्या पवित्र हुआ है हमारा इतना कि हम उस प्रकार के हाइली एलिवेटेड नाम को डायरेक्टली लें। तो इसीलिए कोई ले रहा है तो उसमें मैं कोई आक्षेप और उनका कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हमें जो गुरु ने बताया, जो आपको प्रमाणिक गुरु ने बताया है उससे आप नाम जप कीजिए। प्रभुपाद जी, हम उस परंपरा में आ रहे हैं जहाँ पर गुरु सीधे हम कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए। तो हरे कृष्ण का मंत्र हम जप करते हैं और उसमें हरे का मतलब हे राधे है। तो हम नाम जप हुँ। करते हैं। इतनी बार कृष्ण 8 बार बोल रहे हैं, तो राधा भी 8 बार बोल रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल। ये भी सही है। अच्छा, एक फैक्ट ये तो है कि यूथ जो एजुकेटेड यूथ है, आपने भी बताया कि वो इस्कॉन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। जी, इसका मेनली रीज़न क्या है? एक तो आपने ये चीज़ बताई कि सीनियर कोई पर्सन आया तो उसने जूनियर जूनियर ने भी आना करेक्ट। चाहा। वो बट हाँ, जिस ये क्यों है कि एजुकेटेड लोग ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे वो हैं? वही मैं एक पॉइंट इसमें बताना चाह रहा था उस समय भी, कि जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है, हुँ। वो कृष्ण के नज़दीक आएगा। प्रभुपाद जी एक श्लोक भगवद गीता में बुधा, whoever is the most intelligent people they'll get connected to Krishna, because ये लॉजिकल है, पूरा लॉजिकल है। ये जो भक्ति है ये एक साइंस है। हुँ। लोग उसे अगर अच्छे से बताएँ, कोई भी आप प्रश्न पूछेंगे उसका साइंस से कनेक्शन है, हम अंधविश्वास नहीं करते। बीइंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आपको लगता है कि हमें कोई ऐसे भी कुछ बोल देगा, हम उसको पालन करने लगेंगे। हम हुँ। खुद से पहले उसकी जाँच है, ये ऐसा कैसे है? तो भक्ति क्या है? एक विज्ञान है। तो जो यूथ है, जब इसे समझता है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब कॉलेज गया था तो हर स्टूडेंट की तरह क्या हमारा एम रहता है, हमारा एम था कि हमें बहुत पैसा कमाना है, ये करना है। लेकिन हमने देखा, फिलॉसफी हम जब पढ़ते हैं किताबों से, हमने समझा कि एक्चुअली हम हैं कौन? हम शरीर नहीं, आत्मा है। और आत्मा का धर्म क्या है? कि भगवान से जुड़ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, महाभारत टेक्स्ट बुक क्या कहता है कि आहार निद्रा भय मैथुन च समाहित पशुधि नरानां। सभी जो जीव है, सभी जो है क्या करते हैं, अच्छे से ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिपेंडिंग, इन 4 चीज़ों पे फ़ोकस कर रहा है। जी। लेकिन समझने की बात है, क्या गाय, भैंस, बकरी ये चीज़ नहीं कर रहा है? करेक्ट। वो लोग भी कर रहे हैं, फिर हम में और उनमें अंतर क्या है? हुँ। क्योंकि हम भी आजकल के डेट में हम वही कर रहे हैं, अच्छे से खाएँ, अच्छे से सोएँ, अच्छे से बच्चे पैदा करें और प्रोटेक्ट करें। तो गाय, भैंस, बकरी भी कर रहा है बिना पढ़े-लिखे। अंतर हुँ। क्या है? उसी श्लोक में आगे बताते हैं, धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मोनुहीन पशुभिः समान्। अगर हम धर्म नहीं जानते तो पशु के समान है। ये मिसिंग है आजकल, है ना? तो हुँ। लेकिन जब कोई गीता भागवत के संपर्क में आता है, प्रभुपाद जी ने क्लियरली कहा है, तो ये जब कोई स्टूडेंट पढ़ता है, अरे! मैं सबसे देना चाहता हूँ, मैं माता-पिता को बहुत पैसा देना चाहता हूँ, लेकिन होगा क्या उससे? मैं और उसे कर्मों के बंधन में बाँध रहा हूँ। वास्तविक रेमेडी तो ये है कि किस प्रकार से उन्हें भगवान के नज़दीक लाया जाए। तो इसीलिए जो भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता है, भक्ति को लेता है। और भक्ति का मतलब कोई नहीं है कि कोई मॉन्क ही बनेगा। बीइंग गृहस्थ also can nicely practice spirituality। जो इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं, वो खुद जी। गृहस्थ, अच्छा। एट द एज ऑफ 60 ही टूक संन्यास, जो कि हुँ। होना चाहिए हर व्यक्ति को। हाँ। वर्णाश्रम के हिसाब से 60 पे उसे संन्यास की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, वानप्रस्थ जी। संन्यास की तरफ। और हम बोलते हैं ना, इक्यावन, बावन, वन क्या है? इवन नंबर इंडिकेट करता है कि वन की तरफ जाओ। 53, 54, 55 बोलते हैं ना, हाँ। वन वन की तरफ जाओ। तो आज के समय में जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वृंदावन जी। जाइए, या फिर किसी पास के हम मंदिर से कनेक्ट हो सकते हैं, इस्कॉन मंदिर से। हुँ। देखिए, आपके पास तो बहुत सारे यूथ आते होंगे, जी, कई अपनी प्रॉब्लम्स भी आपके साथ शेयर करते होंगे। तो आपके अकॉर्डिंग आज की यूथ की सबसे बड़ी एक तो प्रॉब्लम क्या है? और क्या स्पिरिचुअलिज़्म से उसका सॉल्यूशन उन्हें मिल सकता है? बिल्कुल। जी, स्टूडेंट का, यूथ का और किसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसकी अविद्या, हुँ। अज्ञान। हाँ, वो फर्स्ट बेसिक स्टेटमेंट ये नहीं समझ पा रहे हैं आज के लोग, वो है कौन? हाँ, जो अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा किया था, हम शरीर नहीं आत्मा है। आज के समय में मैक्सिमम लोग जो है शरीर के ऊपर कार्य कर रहे हैं। मैं कैसा दिख रहा हूँ, हुँ। मैं किसको जिसको देख रहा हूँ वो कैसी दिख रही है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन वास्तव में द बेसिक टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता क्या है? हम शरीर नहीं आत्मा है। हुँ। अगर हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हम नहीं देखेंगे कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। हम जाएँगे नहीं, और मैक्सिमम टाइम हमें डिस्टर्बेंस तो इसी से हो रही हुँ, है ना? हुँ। तो जीव क्या है, गलत आइडेंटिटी को लेकर आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो सफ़र कर रहा है। लेकिन वो जाने कि जैसे हमने पहले कहा कि हम भगवान के दास हैं, हम आत्मा हैं जो भगवान के अंश हैं, मैं तो कभी मरता नहीं। आत्मा तो कभी मरती नहीं, अजर है, अमर है।
न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव ममिष्यम सर्वैतत् त्वमतः परम। अर्जुन क्लियरली भगवान भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुम ऐसा कभी समय नहीं था जब नहीं थे या नहीं रहोगे, हमेशा ही थे। लेकिन आजकल सबसे फियर किस चीज़ का है? हाँ, हुँ, एक्चुअली क्या है, मौत से लोग डरते हैं क्योंकि सबसे बड़ा क्या कहते हैं चेंज, बदलाव से लोग डरते हैं। मौत सबसे बड़ा बदलाव है और इस प्रकार से अनेक जगहों पे देखेंगे हम, जब बदलाव की बारी आती है तो हमें डर लगता है। हुँ, जब मैरिज लाइफ में प्रवेश करते हैं, ऑफिस में जाते हैं। तो कमिंग बैक टू द स्क्वायर, योर क्वेश्चन वाज़ कि अ, कि यूथ यूथ की का सबसे सबसे बड़ा बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम। तो मिस आइडेंटिफाइंग आवरसेल्फ, इस शरीर को आत्मा मानना, ये उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इन वन लाइन, वो इस शरीर को सब कुछ मान के जी रहे हैं जो कि नहीं है, तो हुँ, रोना तो पड़ेगा। जिस प्रकार से क्या कोई व्यक्ति ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा जो गारंटी करती है कि 0% आपको रिटर्न मिलेगा? कोई हुँ, करेगा इन्वेस्टमेंट? कोई नहीं करेगा। हर कोई कर रहा है। ये जो यूथ है ना, इसीलिए रो हुँ, रहा है। क्योंकि देखिए, हम शरीर नहीं है। हुँ, बहुत ईज़िली हम समझ सकते हैं कैसे शरीर नहीं। देखिए, अगर बाय चांस कोई मैं भी मर गया, तो क्या हुँ, गायब हो जाएगा? सिर की, पैर की, हाथ, क्या गायब होगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। क्या गायब होगा? कुछ लाइक एक कॉन्शियसनेस आत्मा। गायब होगी। आत्मा हमारी गायब हो गई तो काम है डेड। तो वास्तविक में हूँ कौन? हुँ, मैं कौन हूँ? मैं शरीर तो नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन आज की पूरी जनरेशन जो है शरीर के पीछे काम कर रही है और हुँ, आत्मा का तो ध्यान ही नहीं है। तो हुँ, इसीलिए आज का जीव है ना, रो रहा है। आज का जीव क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हार्ट मतलब ल ल क्या बोलते हैं उसको? हार्ट ब्रेकअप। अटैक। हुँ? जी। उसके बाद उसी कारण मैक्सिमम प्रॉब्लम आज का है ना, आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि वो ब्रेकअप वाले प्रॉब्लम्स हैं। खास करके हुँ, अपोजिट जेंडर, मेल फीमेल, आई मीन लड़के-लड़की आपस हाँ, में, हाँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसमें उनका जब ब्रेक तो हो क्यों रहा है? क्योंकि आप हुँ, अभी जब कोई व्यक्ति, मैं इतना लॉयल था, उसने मुझे छोड़ दिया, ऐसा कर दिया, अरे भाई आप भी लॉयल, मैं तो कहता हूँ। थोड़ा-सा ये अलग एंगल पे रहेगा। हाँ, जी। चीटर्स गेट चीटेड, यू नो cheaters get cheated. How I'm saying this? Actually, we are cheating Krishna from time immemorial. हम कृष्णा को तब से छोड़ रखे हैं। वास्तविक में हम कौन है? हम भगवान के अंश है और हुँ, वास्तविक में हमें उनकी तरफ जुड़ना है। एक मछली जो है, पानी से बाहर निकाल कर उसे सब कुछ दीजिए, हुँ, उसे लैपटॉप दीजिए, मैकबुक दीजिए, चलिए आईफोन दीजिए और बेस्ट अपार्टमेंट में रखिए, क्या मछली खुश हो जाएगी? नहीं। वो पानी में ही खुश होगी। हुँ, वही समझना है, जो हम शरीर, हम कौन है? हम आत्मा है। हुँ, आत्मा जो है भगवान के नज़दीक आके ही खुश हो पाएगा। लेकिन हम दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम अकेले शरीर को साथ एन्जॉय कर लेंगे, हम किसी और दूसरे के शरीर के साथ एन्जॉय कर लेंगे। हम आत्मा के स्तर पे कार्य ही नहीं कर रहे हैं। तो ये हुँ, सबसे बड़ा रीज़न है उनके डिप्रेशन का। भाई अविद्या, अज्ञान कि हम हैं कौन? यही हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए नहीं तो अगर, और दूसरा एक जो बात है चीटर्स गिट चीटेड की जो मैं बात कह रहा था, उसका मीनिंग ये है कि हम भगवान से जुड़ने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। राइट? हम भगवान को, हम जीवन में प्रायोरिटी किसको दे रखे हैं? अनेक प्रकार की चीज़ों को हमने प्रायोरिटी दिया है, सिवाय भगवान को, राइट? जो कि हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। जस्ट इमेजिन, एक बार आप लोग थोड़ा-सा मेरे के लिए सोचिए कि आप जो है ना सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं इस दुनिया में, और आपके अंदर रहने वाला व्यक्ति क्या करे? अ, अगर कोई व्यक्ति आपको मना कर दे, आप क्या करोगे उसको? सीधे निकाल दोगे या उसको कुछ हार्म करना चाहोगे, है ना? तो सब हुँ, कुछ तो भगवान के कंट्रोल में है। और यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को नहीं, मैं नहीं मानता भगवान को। भगवान क्या करते हैं उनके साथ? हुँ, उनको मार देते हैं। अंदर हार्ट में बैठे स्विच ऑफ कर देते हैं, हार्ट नहीं है। उनका हुँ, प्रेम बुझ जाता है। तो हम वैसे पर्सनैलिटी को छोड़ करके भी हम कहीं और इस दुनिया में जो प्रेम ढूँढने का प्रयास करें, वो हमारा सबसे बड़ा फ़ॉल्ट हुँ। है। बट देखिए टाइम के साथ चीज़ें चेंज हुई हैं, तो अब देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ नहीं जाना गलत है। वो हुँ। सबके अपने ओपिनियंस हैं, सबकी अपनी चीज़ें हैं। बट जो जाना चाह रहा है, उसको भी सोसाइटी का इम्पैक्ट ऐसा होता है कि वो जा नहीं पाता है। तो वो कैसे फिर इन चीज़ों में आगे बढ़े? देखिए, कोई व्यक्ति है ना, आजकल के समय में कहते हैं, एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको इसके लिए। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जा रहा था घोड़ा खरीदने। जी। पिता और बेटे थे, जा रहे थे मार्केट से घोड़ा खरीदे और ला रहे थे। जब घोड़ा खरीद के आगे जब ला रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ कि एक गाँव से जब गुज़र रहे थे, तो उन लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा, दोनों पैदल चल रहे थे, घोड़ा भी जा रहा था। तो उन्होंने देखा कि दोनों में से कोई नहीं बैठा, तो उन्होंने कमेंट किया कि अरे! कितने मूर्ख हैं दोनों बाप-बेटे, घोड़ा खरीद के तो लाए, लेकिन कोई बैठ नहीं रहा है। हुँ, हुँ, तो लगा हाँ यार, घोड़ा खरीदा तो बैठना चाहिए, तो दोनों बैठ गए। जब अगले गाँव में गए, तो वो लोग कह रहे हैं, क्या कितने निर्दयी हैं, बाप-बेटे दोनों तो आज घोड़े को मार ही देंगे। बोले सही बात है बेटा, तुम उतर जाओ। तो बेटा उतर के बाप चल रहा है। तो अगले गाँव में गए तो लोग पूछते हैं, बाप रे बाप! बाप कितना निर्दयी है, छोटा बच्चा है उसको पैदल चला रहा है, खुद बैठा हुआ है। फिर बेटे को चढ़ा दिया, फिर बाप उतर गया। कुछ लोग अरे!
कैसा बेटा है, बाप बूढ़ा होता जा रहा है, बाप पैदल चल रहा है, बेटा ऊपर चढ़ा है। बाद में इन दोनों ने उठा कर के सिर पे रख लिया घोड़े को। तो ये अवस्था है। हम क्या कर रहे हैं, उसका आधार क्या है जानना ज़रूरी है। बाहर के लोग तो कहेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे। आप हुँ, कुछ भी कर लीजिए, लोग कहेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन हम जो कर रहे हैं, हमारा मेंटल स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए। हमारे मन का ना होकर अगर शास्त्र से आधारित है, अगर हम जो कर रहे हैं लॉजिकल है और शास्त्रों में दिया हुआ है, तो हमें करना चाहिए। तो भक्ति जो है, हमने तो पहले कहा जीव का स्वभाव है कि भगवान से जुड़ना। और कहते हैं ना कि जो आज के समय हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, हम मोर बेटर वे हम चाहते हैं राम राज्य राम के बिना। अच्छा। हम खुश तो रहना चाहते हैं, लेकिन भगवान नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता। हुँ, ये तो रावण लाइक मेंटालिटी है ना। हमें सीता चाहिए लेकिन राम नहीं चाहिए। हुँ, हमें लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए। हुँ, इसीलिए लोग जो है प्रॉब्लम में है। तो जिसको भक्ति करना है, लोग कुछ भी कहें समाज में, हमें उनसे क्यों प्रभावित होना है? हुँ, अगर अभी आज के समय में कलयुग है ना, अगर आप लोग लड़के पे लड़की अगर हाथ से पकड़ के घूमते हैं, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। सिगरेट पीने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जानते हैं कि गलत है, क्या कोई इसमें से अभी है जो बोल सकता है कि नहीं सिगरेट पीने में गलती क्या है? प्रॉब्लम क्या है? गलत है कि नहीं? गलत है, नशा गलत तो करना है, गलत है। हार्मफुल तो है। लेकिन कोई व्यक्ति उनको रोकेगा? नहीं, कोई नहीं कोई नहीं रोकेगा। रोकेगा, है ना? लेकिन हाँ, हुँ, आप अगर माला लेके चलेंगे तो लोग रोकेंगे, क्योंकि कलयुग हुँ, है। अरे अच्छा कैसे बन रहा है? हाँ, हुँ। मेरे से दूर क्यों जा रहा है? तुम एक वो भी रहती है चीज़ कि तू आगे कैसे बढ़ रहा है? तू भी पीछे आ। ये भी है। और इट्स लाइक क्रैब लाइक मेंटालिटी। तुम हुँ, आगे बढ़ गए तो दो, लेकिन हमें अपना एक्चुअली क्या है, लोग अपना स्वार्थ भी नहीं जान रहे हैं। लोग हुँ, बाहर के समय आज स्वार्थी होने का मतलब ये है कि पहले जाने के कौन, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और स्वार्थ हुआ कि आत्मा के लिए कार्य करना, हुँ, लेकिन हम लोग शरीर के लिए कार्य करें, जो मरने के बाद हमारे खुद के घर वाले इसे जला देंगे। लेकिन अगर हम हुँ, सुबह से लेकर शाम तक केवल शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम मूर्ख हुए हैं, वही इन्वेस्टर हुए हैं, जो कि हम सब कुछ शरीर के पीछे लगा रहे हैं, लेकिन आएगा रिटर्न कुछ भी नहीं। मरने के बाद ये सुंदर जो हमने जितना फेयर एंड लवली और जो भी क्रीम लगाया, हुँ, सब जला देंगे, घर वाले एक दिन भी नहीं रखेंगे। हुँ, लेकिन आत्मा है, उसका क्या भोजन है? जिस प्रकार शरीर का भोजन रोटी रोटी, सब्जी, राइस, दाल होता है, आत्मा का भोजन है भगवान का नाम जप करना, हुँ, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना, साधु संतों का संग करना, ये सारे भोजन हैं, तो लोग नहीं दे रहे हैं। इट्स लाइक एक तोता खरीद के लाओ, पिंजड़े में रखो, हुँ, है ना? और पिंजड़े को रंगो, अच्छे से कभी गोल्ड, कभी कोई और कलर, और अंदर का जो तोता है उसे कुछ मत दो। जो हुँ। बुद्धिमानी है, नहीं नहीं, है ना? बेवकूफ़ी है। तो तोते को खिलाना चाहिए, वो वास्तविक है ना? उसी प्रकार से हम जो है वास्तविक रूप से आत्मा है, उसके भोजन को ना देकर के शरीर को हम दे रहे हैं सब कुछ, और इसी के जीव जो है ना, अनेक प्रकार के कष्ट और समस्याओं को झेल रहे हैं। हुँ, अच्छा तो धर्म की चीज़ों में और जो भी पूजा-पाठ में श्रद्धा का कितना रोल होता है? श्रद्धा का बहुत रोल है ना? कोई भी कार्य करते हैं ना, अगर हम श्रद्धा से नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान को कहते हैं भावग्राही जनार्दन, हुँ, थिंग्स डज़ नॉट मैटर, थॉट मैटर कहते हैं। हुँ, तो मान लीजिए कि मैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आपके पास कुछ नहीं है, तो श्रद्धा से पत्र दे दीजिए। तुलसी का पत्ता कहीं भी मिल जी, सकता है, पानी कहीं भी मिल सकता है, फूल कहीं भी मिल सकता है, बट हुँ, प्रेम से, भक्ति में से दीजिए, उसे मैं स्वीकार करता हूँ, है ना? तो भक्ति में इस भाव का बहुत योगदान है। हुँ, आपको स्टोरी आती है, बताते हैं कि एक ब्राह्मण था, और ये सही है, आप भी कर सकते हैं, उसके पास कुछ भी नहीं था। जी, बट मानसिक स्तर पे वो क्या करते थे, डेली ऐसे मन से वो चिंतन करते थे कि मैं भगवान के अल्टर को धो रहा हूँ, फिर भगवान को मैं श्रृंगार कर रहा हूँ, फिर भगवान को मैं पूजा का आरती की जो विधियाँ होती है उसे आरती कर रहा हूँ। जी, उसके बाद भगवान के लिए भोग बना रहा हूँ, और भोग बनाते-बनाते मैंने खीर बनाया, अर्पण करने से पहले देखो मैं चेक तो कर लूँ, कि गरम हुँ, गरमा है कि ठंडा है। अंगुली डालते हैं, रियलिटी में उनका अंगुली जल जाता है। अच्छा, तो यहाँ भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, हुँ, है ना? हम कितने भाव से कर रहे हैं, तो भक्ति भाव और श्रद्धा का बहुत ही महत्व है हुँ। हमारे जीवन में, है ना? यहाँ पे भाव से मेरा मतलब श्रद्धा से मैं भाव का मतलब नहीं कह रहा था। हुँ, मैं समझना ये चाह रहा था हुँ, कि अगर मेरी प्रोसेस सही नहीं है, हुँ, हुँ। पर मैं दिल से कुछ करना चाह रहा हूँ, तो क्या वो इफ़ेक्टिव होगा? टू बी मोर प्रिसाइज़ आप एग्ज़ाम्पल के माध्यम फॉर से बता सकते एग्ज़ाम्पल हैं? समझिए कि जैसे एक मंत्र है। हाँ, अगर मैं मंत्र गलत जप रहा हूँ, बट हाँ, श्रद्धा से जप रहा हूँ। हाँ, जैसे एक होता है ना कि हरे कृष्णा में भी लोगों का करेक्ट, प्रोनंसिएशन अलग हो करेक्ट, करेक्ट। जाएगा। हाँ, हाँ, कोई हरे कृष्णा की जगह राधे कृष्णा जपेगा, करेक्ट, करेक्ट। कोई कुछ और मंत्र जपेगा। हाँ, हाँ, श्रद्धा है, जी, बट मंत्र हो सकता है वो आप लोगों का किताबी नहीं है, करेक्ट। तो तब क्या होगा? नहीं,
अगर क पहले 2 तरह के प्रश्न इसमें हो जाएँगे। जी। पहला ये है कि जो मंत्र जो प्रामाणिक मंत्र का हम जप कर रहे हैं, हुँ, उसमें थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का आगे-पीछे हो गया, तो कृष्णा जो है भाव ग्रहण करते हैं। एक बार क्या हुआ, इसका भी एक रियल स्टोरी है जी। कि फॉरेन कंट्री में किसी को बुक मिला। उस बुक में एच-ए-आर-ई हरे होता है और हेर भी पढ़ सकते हैं उसको। हुँ, तो उसने क्या किया, हरे कृष्णा पढ़ के वो क्या पढ़ता था, हेर कृष्ण, हुँ, कृष्ण कृष्ण हेर हेर, हेर राम, हरे के बदले हेर पढ़ रहा था, इंग्लिश में हुँ, था। जी। वो बहुत समय तक ऐसे ही जप किया। हुँ, तो एक बार पूछा गया हमारे सुपीरियर गुरु से, तो गुरु लोगों से, तो उन्होंने बताया कि नहीं-नहीं, कृष्ण ने पूर्ण रूप से ग्रहण किया, चूँकि वहाँ पे कृष्ण ने भाव ग्रहण किए। तो भले ही उनका मंत्र प्रोनंसिएशन और जप गलत था, फिर भी वो पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि इसे पता नहीं था। लेकिन जो पता है और जो कर सकते हैं, उसे अच्छे से उच्चारण करना चाहिए। बात रही कि कोई ये मंत्र जप कर रहा है, कोई दूसरा मंत्र जप कर रहा है, इसकी बात है, तो ये हम कहते हैं कि अगर जिस प्रामाणिक गुरु को आप लेते हैं, हुँ, गुरु जो बताते हैं उस मंत्र का आप जाप कीजिए। हुँ, अब इसके लिए हम किस परंपरा में आए हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। क्या जी। हम प्रॉपर परंपरा में हैं? होता क्या है कि आजकल के लोग किसी भी व्यक्ति से जो फ़ेमस है, उससे जाके हम दीक्षा ले लेंगे। हम बिना ये जाने कि वो किस परंपरा में आए हैं, उनके गुरु कौन हैं? उनके गुरु कौन हैं? उनकी शिक्षा कहाँ से आई है? और फिर वो व्यक्ति कल उनको चीटिंग कर लेगा, तो बोलेंगे, "अरे यार! ये सब साधु एक जैसे होते हैं, हमें तो नहीं करना है पालन।" हुँ, अरे भैया, आप अगर मार्केट में एक 500 का नोट डुप्लीकेट आएगा, तो नोट यूज़ नहीं करेंगे, ये बुद्धिमानी थोड़ी है। हुँ, आप प्रामाणिकता को देखिए कि हाँ, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन-सा 500 का नोट ऑथेंटिकेटिव है? इज़ इट नॉट? हुँ, उसी प्रकार से हम किस गुरु को ले रहे हैं, पहले ये जानना ज़रूरी है। वो गुरु प्रामाणिक है कि नहीं, किसी परंपरा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो हमारे साथ चीटिंग नहीं होगा। और उसी प्रकार से जब वो गुरु कोई भी मंत्र देते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ हमें जप करना चाहिए। अगर प्रोनाउंसिएशन में आगे-पीछे हो जाएगा, तो फिर भी भगवान उसे एक्सेप्ट करेंगे। जिस प्रकार से अगर कोई बोलेगा, अगर घर में बैठा है, बोला, "आमो दे दो, आमो।" माँ समझेंगी कि आमो हुँ, दो, आम माँग रहा है, दे देंगे। भगवान भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हम हुँ, अच्छी प्रकार से हम कर सकते हैं, बट आउट ऑफ आवर नेग्लिजेंस वी आर चैंटिंग इन रॉन्ग वे, देन कृष्णा विल नॉट एक्सेप्ट इट। अब सबको पता है हुँ, कि हम कृष्ण कह सकते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं, वो जानबूझ के छोड़ रहे हो, केयरलेसनेस के कारण छोड़ रहे हो, तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अदरवाइज़ कृष्णा विल श्योरली मीन्स अगर अनइंटेंशनली आप गलती भी करोगे, तो भी वो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है। बिल्कुल एक्सेप्ट। ठीक है। कोई कुछ ऐसा मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? जैसे आपने एक चीज़ बताई कि मंत्र जाप एटलीस्ट आपको शुरू करना चाहिए। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं अगर उनको इस जर्नी में आगे बढ़ना है? हाँ, वही सबसे पहले हम कोई भी कार्य जब हम प्रारंभ करें, उसके पहले अगेन आई एम गोइंग टू द बेसिक्स कि हमें ये जानना है कि हम कौन हैं? हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बेसिक्स कोई व्यक्ति जान गया ना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और तो क्या करेंगे, वो आत्मा के स्तर पे कार्य करना चाहेंगे। आज हम दुखी सिर्फ़ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम आत्मा के ना समझ करके अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। फिर शरीर जब अपने आप को समझ रहे हैं, तो शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों को हम हाईएस्ट मान रहे हैं और उसको करें, और वो इस दुनिया में मिलना मुश्किल है। व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन? फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन। आपने इतना किया, उम्मीद इतनी है, रियलिटी में मिलता है इतना है, तो दैट्स इनसू अपना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। एक्सपेक्टेशन में से जितना चाहते हो मिलता नहीं है। लेकिन इस दुनिया में अगर हम क्या करें, अगर हम शरीर से ना छोड़कर, शरीर को छोड़कर आत्मा से जुड़ाव को बढ़ा रहे हैं, तो हम कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, राइट? क्योंकि हम भगवान के नाम जब प्रारंभ करेंगे, हृदय क्लियर होगा, हम भगवान के नजदीक आते रहेंगे। और ये मेरा मत नहीं है। अगर हम सभी लोग, आप सभी लोग जो खुश रहना चाहते हैं इस जीवन में, तो क्या करें? संजय जो है लास्ट श्लोक का क्या कहते हैं, संजय भगवद गीता में लास्ट श्लोक का कहता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्गीता नीतिर्मतिर्मम। तो कहते हैं जहां पर कृष्ण है, जहां पर अर्जुन है, क्या क्या होगा? वहां पर विक्ट्री होगी, सब चाहते हैं। हुँ, वहां पर मोरालिटी होगा, वहां पर श्री ऐश्वर्य होगा, यही तो हम सब चाहते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कृष्ण के नजदीक नहीं रहना चाह रहे हैं, राइट? तो इन जनरल, इन वन लाइन से, हम कितना खुश हैं इस दुनिया में, जितना हम भगवान के नजदीक हैं। कितना दुखी हैं इस दुनिया में, जितना हम भगवान से दूर हैं। हुँ। सो दिस वे ऑल ऑफ अस वी वांट टू बिकम हैप्पी इन दिस लाइफ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, उसका एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं? वो प्रसन्न रहना चाहते हैं। तो वो अपने आप को समझे और भगवान से जुड़ने का प्रयास करें किसी माध्यम से, तो जरूर वो प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण। पर इश्यू है ना यहाँ पर आता है कि अब देखिए आप एक ऑलरेडी एक जर्नी कर चुके हैं, आपने चीज़ें पढ़ी हैं, हम्म, आप लोगों के गुरुओं के साथ रहे हैं, तो अब आपकी सोच वैसी बन गई है। मैं अगर एक कॉमन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो यूजुअली देखने में क्या मिलता है कि यार ये चीटिंग करता है, ये दारू पीता है, ये सब करता है, बट ये खुश बहुत है। हम्म, और वहीं दूसरी तरफ जो अच्छे से रह रहा है, जो मंत्र जाप वगैरह थोड़ा बहुत करता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। हम्म,
थोड़ा बहुत वो जी, अच्छी चीज़ों में ही करता है। जी। वहाँ उसको ये फ़ील होता है कि अब मैं हैप्पी नहीं हूँ। तो अगर हम हुँ। सिर्फ़ हैप्पीनेस को ही एक रेफ़रेंस पॉइंट मान के चलें, तो हमें ये दिखता है कि जो पर्सन सही चीज़ें नहीं कर रहा, वो ज़्यादा हैप्पी है। तो ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या है ना, दिखाते हैं कि हैप्पी हैं, वास्तव में वो भी नहीं, आई कैन गारंटी यू। बट अगर वो हैप्पी नहीं है, तो वो क्यों वो चीज़ें कर रहे हैं? जैसे क्या है, वो उसी को तो पागलपन कहते हैं ना। अच्छा। अब जो व्यक्ति आप खुद से भी बताएँगे, एक व्यक्ति जो दारू पीता है, हुँ, उसे लगता है आई एम हैप्पी, आई एम द मोस्ट ब्लिसफुल पर्सन, बट जब हुँ, तक नशा रहता है तब तक ही। जी। जैसे उतरता है उसे पूरा समझ में आ जाता है। तो आजकल के लोग जो है ना अपनी भौतिकता में अंधे हैं। उन्हें लगता है, और एक्चुअली बहुत जल्दी रियलाइज़ भी हो जाता है। हुँ, आप पैसे के दम पे जो चीज़ें क कुछ बहुत चीज़ें खरीद सकते हैं, हुँ, लेकिन भौतिक चीज़ें हैं, खरीद सकते हैं। उससे आप खुशी नहीं खरीद सकते हैं। हुँ, आपको लगता है इसलिए कि वी से स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट। हम लोग को लगता है कि ये चीज़ें प्राप्त करके जो मटेरियल लेवल पे उसे प्राप्त करके हम खुश हो जाएँगे, लेकिन व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता है, उसका कहते हैं कि और क्या? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बताएँगे कि इन जनरल आज के समय में मटेरियल वर्ल्ड में लोग क्या कहते हैं, सक्सेस का मतलब क्या है? बड़ा बंगला हो, हुँ, बड़ा गाड़ी हो, पैसे। अच्छी पत्नी, पैसे, हम खुश हैं। लेकिन मुझे बताइए, ऐसे कितने लोगों के पास बहुत पैसा है हुँ, आज के डेट में, जी। बहुत पैसा है, बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, कितना खुश है वो? मुझे एक व्यक्ति मुझे लिखित से बता दीजिए जो कह दे ये स्टेटमेंट कि मैं खुश हूँ। हुँ, आज तक मुझे कोई मिला नहीं है। अगर वो उसके केंद्र भगवान नहीं है तो। हुँ, बड़े-बड़े अब अंबानी जैसे परिवारों में इतना पैसा उसके बाद भी कला पैसे के नाम पे ही। हुँ। तो अब एक जैसा आपने बताया एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, वो इसलिए है कि क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड नहीं है। मेन पॉइंट घुमा-फिरा के वही है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ। हुँ, ये लॉजिक है। आप इस दुनिया की कोई भी वस्तु आपको दे दी जाए तो आप क्या होगा ना, आप सैटिस्फाइड नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम गाँव में रहते थे, हम टीवी में लगा बोला शहर टाउन अच्छा है, तो हम टाउन में आए। जब टाउन में आए तो लगा सिटी मतलब शहर अच्छा है तो वहाँ चले गए। मुंबई ऐसे जी। शहरों में दिल्ली से वहाँ चले गए। अमेरिका अच्छा है, वहाँ चले गए। हुँ, लंदन, अमेरिका जहाँ जाना था आप चले गए। जो वहाँ के लोग हैं चाँद पे चले गए, जो चाँद पे हैं वो मंगल पे चले गए। अब नया ढूँढो नहीं, कब खत्म होगा? हुँ, क्योंकि जीव का अगेन कमिंग बैक टू स्क्वायर, हुँ, जीव का स्वभाव क्या है? वो आत्मा है। आत्मा क्या है ना, वो इटर्नल है। तो वो इटर्निटी की तरफ जाता है, कुछ भी सैटिस्फाई नहीं कर सकता है। हुँ, हमने जो है भगवान को एक्सपीरियंस किया है। हुँ, तो इस दुनिया का कोई भी वस्तु जो है ना आपको आकर्षित नहीं करेगा। इसलिए तो दिल मांगे मोर क्यों होता है? आज ये लड़की पसंद आई, कल वो आती है, परसों वो आती है। ये इसलिए है क्योंकि आप कृष्णा को ढूँढ रहे हो वास्तव में। लेकिन जो कृष्णा के साथ आपको एक्सपीरियंस मिला है वो किसी के साथ नहीं मिलेगा। मैं काउंसलिंग के लिए बैठता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरे पास जी। अनेक ऐसे केसेस आए हैं, जहाँ पे लोग कहते हैं कि मैं अरेंज मैरेज की बात ही नहीं करूँगा, हुँ, लव मैरेज। आपने हुँ, 5 साल, 7 साल साथ में रहे, फिर शादी किया। मैंने 30-30 साल के बाद शादी करने वालों के डाइवोर्स पेपर अपने हाथ से फाड़े हैं। अच्छा। ज़बरदस्ती रुकवाया कि अब क्या तुम डाइवोर्स करके करोगे? एक हुँ, और स्टोरी बताता हूँ। हाँ, लोग जो अपने जैसे लव मैरेज ये सब चीज़ें करते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास तो मैं तो खुश हूँ ना, क्योंकि मैं हुँ, जिसे चाहता हूँ उससे शादी कर लिया एक तरह से। हुँ, लव मैरिज शादी करने वाले लोग में भी अनेक प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनके भी होते हैं अफेयर्स। हुँ, आप दो एक लड़का एक लड़की शादी करते हैं, है ना? हुँ, उसमें करते हैं 10 साल बीतने के बाद भी इनको किसी और से फिर से प्रेम हो जाता है और इनको भी किसी और से प्रेम हो जाता है और फिर अलग होना भी चाहते हैं। ये किधर है? हुँ, आप जो कह रहे हैं कि प्रसन्नता तो हर कोई व्यक्ति किधर नहीं, 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 नहीं। प्रसन्नता वास्तविक प्रसन्नता वही होगी जब भगवान से आप जुड़ाव होगा। हुँ, नहीं तो वो कह तो रहे हैं, लेकिन उस प्रामाणिकता को चेक करना होगा। जब उनके साथ हम रहते हैं, तो लोग जैसे फेंकते हैं, बहुत आगे अरे पता है हमें इस कंपनी का मालिक है, लेकिन वो पे क्या पोज़ीशन है? हम हुँ, कोई भी शादीशुदा लोग दूर से दिखाएँगे हम बहुत अच्छे सूट-बूट में घूमेंगे, अंदर से उनकी हालत खराब रहती है। दैट्स हुँ, हाउ पीपल अब अचानक से व्हाई दे आर कमिटिंग सुसाइड? रिसेंटली आई केम टू नो दैट वन पर्सन मतलब 200-400 करोड़ का उनके पास रुपए हैं। हुँ, बस उनके घर में एक दूसरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया। बताइए अगर इतना कुछ है, आजकल की डेट में लोगों को कह दो कि मेरे पास पैसा है दैट इज़ द मोस्ट सक्सेस। डेफि सक्सेस का डेफिनिशन वही कितना पैसा है हुँ, आपके पास। 400-800 करोड़ रुपए का मालिक होने के बाद भी 2-4 लोग घर में हैं, फिर भी उस बच्चे ने सुसाइड क्यों किया? हुँ, क्या आंसर है इसके पास? जस्ट बिकॉज़ दे आर नॉट नोइंग हू दे आर। अगर वो व्यक्ति गीता भागवत के संपर्क में आया होता, किसी भक्त के संपर्क में आया होता, तो वो जानता कि मैं कौन हूँ और ये अपने आप को इस प्रकार से खत्म करना ये सबसे बड़ा अपराध है। सबसे तू कभी नहीं करता। और वो जानता वास्तव में कि मैं कौन हूँ, मुझे किधर जुड़ना है। तो उससे क्या होता है हम किसी को चुनते हैं, वो नहीं मिला मतलब लाइफ़ खत्म।
क्योंकि आजकल के लोग ऐसे ऐसे क्यों आते हैं? क्योंकि उनका फाउंडेशन नहीं है, फाउंडेशन की ये जो इमारत है, हुँ, इसके नीचे ये जब बन रहा होगा तो फाउंडेशन खुदा होगा। जी। 1 फ्लोर 2 फ्लोर नीचे गया होगा। हुँ, लेकिन कोई अगर व्यक्ति गाँव से आके, "अरे! ये क्यों खुदाई कर रहे हो? इतने में तो मेरा घर का 1 फ्लोर बन सकता है।" अरे भैया, आप गाँव के हो तो आपके यहाँ ऐसे ही खड़ा कर देते हैं। लेकिन जितना लंबा खड़ा होना है इसको, जितना लंबा ड्यूरेशन तक रहना है, फाउंडेशन ज़रूरी है। आज के समय में लोग खड़ा होना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस हुँ, के दम पर हो भी जाते हैं, बट चरित्र नहीं है। तो कॉम्पिटिटिवनेस से और कॉम्पिटेंस से आप यहाँ जा सकते हो, बट कैरेक्टर नहीं है तो वहीं गिर जाते हो। आप आईपीएस ऑफिसर बन तो जाते हो, उधर चोरी करते हो। आप नेता बन हुँ, तो जाते हो, उधर भी चोरी करते हो। लेकिन अगर कोई आप देख लीजिए, आज के सिनेरियो में ही देख लीजिए, जिनको अध्यात्म का बैकग्राउंड है, वो हुँ, क्या कर रहे हैं और जिनका नहीं था उन्होंने क्या किया, अभी सारों-सारों में आप समझ लीजिए। हुँ, यू आर गेटिंग द पॉइंट? येस। So we need to have that base of character and spirituality. And otherwise I'm openly कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि बिना स्पिरिचुअलिटी के वो खुश हो सकता है, तो वो झूठ बोल रहा है और वो नशे में है। तुरंत जल्दी उसका नशा उतरेगा। सही है। अच्छा आपने अभी बताया कि आप काउंसलिंग भी करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि क्या ये सब इस्कॉन में होता है या आप एज़ अ प्रोफ़ेशन करते हैं? नहीं, एवरीवेयर वी डोंट चार्ज एनीथिंग, ये फ्री होता है और सारे इसको काउंसलिंग इन द सेंस हम लोगों को जोड़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हुँ, कि लोग इस दुनिया में सिर्फ इसीलिए दुखी हैं क्योंकि वो कृष्ण से दूर हैं। बिल्कुल है और बार-बार मैं यही पॉइंट करता हूँ कि यही है सत्य। आप लोगों को अगर कोई सही अर्थों में इसके नज़दीक आ जाए, तो कभी दुखी नहीं होगा। हाँ, हुँ, चाहे क्योंकि उसके पास कम चीज़ें हैं, वो ज़्यादा चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ेगी। नहीं तो अगर हम भक्ति में नहीं आए हैं, तो हमें संतोष नहीं रहेगा। तो कितना मिलने के बाद भी हम हमेशा रोते-गाते रहेंगे। और जो भक्ति है, तो कम में भी हम खुश है कि नहीं, जो दिया है भगवान ने, मेरे मेरे लिए जो जितना ज़रूरी था भगवान ने दिया, मैं इसमें खुश रहूँगा और लोग खुश हैं, भक्ति से जुड़ कर के भी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ₹1 हम कमाने को नहीं है, हमारा हुँ, बस यही हमारा ये भगवान की कृपा से हमें मिलता है और हम खुश हैं। आप अगर हमारी बात छोड़िए, आप बाहर की दुनिया में देखेंगे कि जो साधु-संत होते हैं, जो रियलाइज़्ड हैं, वो पूरा सब कुछ छोड़ कर के वो क्यों उसको लेते हैं? उनके साथ रहने में बोल दे किसी को तो वो करोड़ों रुपए उनको ऐसे दान में देने के लिए तैयार, लेकिन इन्हें नहीं चाहिए। क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान से कनेक्शन जुड़ाव है ना, वो सबसे ज़्यादा आपको स्वतंत्रता और मुख्य रूप से प्रसन्नता देने वाला है। हुँ। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी पहले तो इतना समय निकालने के लिए। अ, देखिए आज जो भी सुनी-सुनाई बातें थी, थोड़े माइंड के डाउट्स थे, आज जी, हमने आपसे वो बात करी। सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो मुझे एक चीज़ पे करना है, मैं चाहूँगा कि जी, अपन एक बार इसके लिए वापस बैठें, जी, बट थोड़ा ब्रीफ में आप बताएँ, जी, भगवद गीता पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ रहता है, मतलब आप जी। लोगों का मतलब इस्कॉन का, इंडियन कल्चर में तो करेक्ट। है ही है, जी, इस्कॉन में भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत अच्छी चीज़ मानी गई है। हुँ। उसका क्या रीज़न है और भगवद गीता में ऐसा क्या है कि हर किसी को पढ़ना चाहिए? देखिए, आप कोई भी सामान खरीदते हैं मार्केट से, इलेक्ट्रिक सामान, तो उसमें एक मैनुअल आता है, जी, कैसे ऑपरेट करना है। आज के समय में हमें कैसे ऑपरेट होना है, कहाँ लिखा हुआ है? सो भगवद गीता इज़ दैट लाइफ मैनुअल। अगर अच्छा, कोई भी व्यक्ति उस भगवद गीता को पढ़ेगा तो जानेगा किस प्रकार से उपयोग करना है ना? एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जी। एक कार है मान लीजिए, आप कार लाते हैं और चूँकि मेरे पास कार है, उसे कैसे भी उपयोग करेंगे, मैं किसी से सीखूँगा नहीं, मैं हुँ, चलाऊँगा, मेरी कार है, मैं कुछ भी करूँ, मैं चलाऊँगा, हुँ, तो चलाने ले जाओ। आपको पता था एबीसी, एक्सेलेरेटर, ब्रेक, क्लच, गियर, आप हुँ, चलाते हो, लेकिन आप खुद से समझ सकते हो, अगर कोई व्यक्ति सीखा नहीं है, चलाएगा तो क्या डेस्टिनेशन होगा उसका? एक्सीडेंट ही होगा। एक्सीडेंट। जी, है ना? पक्का। आज के समय में समाज में जो मर्डर, रेप, चोरी, चमारी हो रहा है, ये एक्सीडेंट से कैसे? क्योंकि हम जो हैं, अपने आप जो फ्री विल है, हमारा स्वतंत्रता है, क्या हमने ट्रेनिंग लिया उसका कैसे उपयोग करना है? हुँ, गीता नहीं भागवत के लिया। आधार पर नहीं लिया, तो हम एक्सीडेंट करेंगे ना। अभी रिसेंटली सुनने में आया किसी 3 साल के बच्चे के साथ किसी 24 साल के किसी व्यक्ति ने कुछ हुँ, मतलब दुष्कर्म किया, वो एक्सीडेंट है। क्यों? क्योंकि उसने कभी जाना ही नहीं, क्योंकि उसने कभी गीता पढ़ी ही नहीं, तो जाने नहीं कि मुझे क्या क्या सही है, क्या गलत है। तो जिस प्रकार से एक कितना भी एक्सपर्ट व्यक्ति हो, बिना किसी ट्रेनिंग के वो कार नहीं ड्राइव कर पाएगा, वो एक्सीडेंट ही करेगा। आज के समय में लोग जो फँस रहे हैं, अनेक प्रकार के हार्ट ब्रेक सिचुएशंस में या फिर ऐसे जो सिचुएशंस में, वो सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि वो जानते नहीं हैं कि उनको स्वतंत्रता का, फ्री विल का उपयोग कैसे करना है, क्योंकि उन्हें किसी ने ट्रेनिंग नहीं ली है। तो ट्रेनिंग कहाँ ली? गीता से लीजिए हुँ, और उसी के माध्यम से गीता को जो जानते हैं अच्छे प्रकार से, उनके समक्ष बैठ कर के उनसे सीखिए। तो हम अगर स्वतंत्रता का अच्छे से उपयोग करना सीख जाएँगे, तो कोई जब व्यक्ति ड्राइविंग चलाने सीख जाएगा, तो एक्सीडेंट नहीं करेगा। हुँ। तो गीता हमारा वो बुक है, जो हमें मार्गदर्शन देता है।
अब अनेक स्टोरीज़ हैं। अभी ख़ास करके दिसंबर महीना में 1 दिसंबर को गीता जयंती है। हुँ, तो गीता जयंती क्या मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान अर्जुन की स्थिति देखिए। हुँ, अर्जुन इतना महान होने के बाद बेस्ट ऑफ द वॉरियर्स, यही अर्जुन थोड़े समय पहले महाभारत में विराट के युद्ध में उसने पूरी कौरवों को अकेले हरा दिया था। अकेले हटाए थे। चाहे वो कर्ण था, सब थे, कर्ण थे, द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, दुर्योधन सब थे, अकेला सिंगल हैंडेडली हरा दिए। वही अर्जुन आके यहाँ पे कहता है, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे ओंठ सूख रहे हैं। व्हाट हैपेंड? हुँ, अर्जुन अज्ञान में था। ये गीता वही बुक है जो अज्ञान कृष्ण अर्जुन से वो लास्ट में करिष्य वचनम तव। हम्म? भगवान कहते हैं कि मैंने आपको दे दिया जो देना था आपको। हुँ, जो भी देना था वो अर्जुन कहता है, जो आपने बताया मैं समझ में आ गया। नष्ट मोह स्मृति लब्धवा तो प्रसादा तो अच्युता। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और आपने जो बताया मैं करूंगा। तो भगवत गीता वो बुक है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, डाउट से सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता है। अर्जुन इतना पावरफुल होने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता क्या करूं, मार दूं कि मर जाऊं। मुझे समझ इनडिसीजन। हुँ, हाँ, उस अवस्था में वो सरेंडर होते हैं। कार्पण्य दोषो उपहत पृच्छामि ताम कर्मधम धर्म समूढ़ चेता यस्य यसा निश्चितम ब्रूहितन्य शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्नम। हे भगवान, हे कृष्ण, मैं आपको शरणागत होता हूँ, मुझे बताइए। 2.7 भगवत गीता, वो भगवत गीता का श्लोक है जो इस, नहीं तो गीता आती नहीं अगर ये श्लोक नहीं बोलते तो। तब अच्छा। भगवान उनको गीता बताना चालू करते हैं ऐसा करके। हुँ, तो गीता वो पुस्तक है जहाँ से आनी। और एक्चुअली गीता क्या है ना, लाइफ मैनुअल है। हम जीवन में कोई प्रश्न पूछे, जैसे आजकल के लोग कहते हैं कि हम फोकस चाहिए पढ़ाई में। गीता में किधर दिया है? टू आप देखेंगे, व्यवसायित्मिका बुद्धि एक ही हा कुरु नंदन। क्लियरली अर्जुन को कहते हैं भगवान, अगर तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो वन पॉइंटेड फोकस हो जाओ। आजकल के बच्चे मेनी ब्रांच्ड है, इंटेलिजेंस मेनी ब्रांच्ड है। तो आपको क्या समाधि नहीं लगी, मतलब ऑब्जॉर्प्शन नहीं लगेगा आपकी पढ़ाई में। आजकल के जो बच्चे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इतना मेनी ब्रांच्ड है इंटेलिजेंस, तो फोकस कहाँ से आएगा? एक हुँ, दूसरे श्लोक में बोलते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायी आत्मिका बुद्धि समाधुना विधीयते। अगर कोई भोग में लगा हुआ है, उसकी बुद्धि हर ली जाएगी। ताहा अपहृत चेतसाम, और क्या होगा उसे? वन पॉइंटेड फोकस नहीं आएगा आपके कार्य करने में। जो आपका जो आप रिजल्ट जो गोल सोच रहे हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो। इसीलिए तो लोग पढ़ने आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। हुँ, मैं जब पहली साल जब हम लोग जाते हैं ना, हम सीधे प्लेसमेंट एजेंसी में दौड़ के जाते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में बच्चों का किधर-किधर प्लेसमेंट हुआ, कितने का प्लेसमेंट हुआ। 4 साल के बाद वो नहीं रह जाता है फोकस। हुँ, कोई किसी नशा के लत में पड़ जाता है, कोई किसी दूसरे किसी लड़के-लड़की के चक्कर में फँस जाता है और इस प्रकार से वो हम भटक जाते हैं। हुँ, लेकिन वही व्यक्ति गीता प्राप्त करेगा, तो जो माता-पिता को लेकर के जो वचन है, तो वो पूरी अच्छी प्रकार से करेगा। एक भगवद गीता को पालन करने वाला जो वास्तविक जो व्यक्ति होगा, कभी भी हुँ, कभी भी वो समाज का अनादर नहीं करेगा, माता-पिता का अनादर नहीं करेगा और बिल्कुल धर्म को पालन करते हुए चलेगा। कभी भी इस प्रकार का दुष्कर्म ऐसी चीज़ें नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, इसका मीनिंग है कि उस व्यक्ति ने धर्म को, गीता को नहीं समझा है। हुँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। अपन एक बार वापिस से मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अपन वापिस से एक और पॉडकास्ट करें, जिसमें हम अपने व्यूअर्स को भगवद गीता से रिलेटेड इन डेप्थ में अपन जाके बात करें। बिकॉज़ भगवद गीता ऐसी चीज़ है, जितनी हम उसमें बात करें, क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। बिल्कुल, तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हरे कृष्ण।